फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पिछले जो पार्ट्स हमारे थे उसके अंदर हमने माउथ से लेकर के और ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम का एक हमने आप कह सकते हो कि हम लोग कंक्लूजन देखा था कि ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। उससे रिलेटेड जो था वो हमने पूरा का पूरा देखा था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम डिस्कस किए थे माउथ और टंग के बारे में पिछले दो वीडियो में, यानी थर्ड एंड फोर्थ में हमने माउथ, जिसमें जो दांतों की शेप होती है, दांतों के कौन कौन से दांत होते हैं, कितने वो नंबर्स में होते हैं, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। जिसमें हम आईसीपीएम को डिस्कस किए थे। आई मतलब हो गया इंसीजर, सी मतलब हो गया कैनाइन, पी मतलब हो गया प्री मोलर एंड एम मतलब हो गया मोलर। तो आईसीपीएम का जो स्ट्रक्चर था वो मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊं तो आईसीपीएम का जो स्ट्रक्चर था वो किस इस तरह से था। ये एडल्ट्स में 2123 के फॉर्म में होता है और जो बच्चे होते हैं उसमें 2102 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दांत होते हैं, ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं वो 6 महीने तक हमारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं वो 6 साल तक आते रहते हैं, यानी 6 साल के बाद जो दांत निकलते हैं वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। एंड उसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक हमारा विजडम टीथ होता है जो 25 की एज में, विजडम टीथ होता है जो 25 ईयर की एज में ये हमारा निकलता है। ठीक है, तो इसी को हम बुद्धि का दांत कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ जो होता है, ये इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। बॉडी में कोई काम नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने टंग के बारे में डिस्कस किया था। तो टंग का जो शेप होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका कौन सा भाग किस स्वाद को डिफाइन करेगा, ये आज तक डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर भी हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे कि पहले वाला को हम बोलते हैं कि ये स्वीट यानी मीठे को डिसाइड करता है, दूसरे वाले को हम सॉल्ट यानी नमकीन को डिसाइड करता है, तीसरे वाले को शोर यानी खट्टेपन को डिसाइड करेगा, और चौथा जो होता है वो बिटर यानी कड़वेपन को डिसाइड करता है। तो ये हमारा सीक्वेंस था जिसको हम जीभ के बारे में पढ़े थे। और हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो जाए, ठीक है, जेडन की कमी हो जाए, तो हमारे अंदर एक डाइजेसिया नामक रोग होता है। डाइजेसिया नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि हमें स्वाद का पता नहीं चलता है। तो हमने इतनी चीजें प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर दी। ठीक है, अब जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो लोग अगर अभी तक हमारा द जोरावर क्लासेस नाम का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप उस लिंक पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आपको वहां पे जो टेस्ट होंगे, जो फ्री स्टडी मटेरियल्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ हमारा जो कोर्स है उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को 500 बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी को उन 500 से पहले तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जो बाकी आने वाले हैं उनसे जरूर पहले कर सकते हो। ठीक है, और अगर अभी आपने अभी तक अपने व्हाट्सएप से, ठीक है, अपना नाम एंड जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो अगर आपने नहीं भेजा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी आपका नाम है और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। क्लियर हो गया? आज का जो हमारा सेशन है वो है आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो है हमारा पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, फेरिंग्स का मतलब होता है ये जो हमारा यहाँ पे एक तरह से अगर गांव में देखे होगे तो उसे घाटी के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा वो सिस्टम है, फिर एसोफेगस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लीवर, फिर गाल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये सब चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में, हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये 3 जोड़ी में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले आप लोग समझ लो। 3 जोड़ी में पाई जाती हैं और नंबर्स में ये 6 होती हैं। अब जोड़ी में कौन कौन सी, जैसे ये देख रहे हो पैरोटाइड ग्लैंड, फिर उसके बाद देख रहे हो सबलिंगुअल ग्लैंड,
सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये जो तीनों हैं ये जोड़ी में हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरोटाइड को हम बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है। सबलिंगुअल को हम क्या बोलते हैं, अधो अधोनु ग्रंथि कहते हैं इसे हिंदी में। एंड सबमंडिबुलर को हम बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। मतलब जीभ के नीचे से ये शायद निकलती होगी। और जो पैरोटाइड ग्लैंड है ये देखो कर्ण कान के पहले होती है, अगर आप देख रहे होगे जगह तो ये कान के पहले होती है, ठीक है। उसी तरह से सबलिंगुअल जो होती है ये आपके क्या होती है, ये आपके देख रहे होगे कि जीभ के नीचे होती है। उसी तरह से सबमंडिबुलर जो होती है ये भी वहीं पे जस्ट उसके बगल में ही होती है। ये तीनों जो होती हैं ये सलाइवा ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसके नाम से जानी जाती है। तो ये तीन जोड़ियों का नाम आपको याद रखना है। इनके अंदर भी दो दो पाई जाती हैं तो उसे आपको नहीं याद रखना है, तीन जोड़ियों का नाम आपको याद रखना है। तीनों जोड़ियां क्या क्या नाम है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है सलाइवरी ग्लैंड, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फेरिंग्स होता है इसका क्या काम होता है बॉडी के अंदर, और ये डाइजेशन सिस्टम में कैसे हमें हेल्प करता है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, जिसे सलाइवा का मतलब होता है लार से, ये कितनी होती हैं? तो ये जोड़ियों में इनकी संख्या 3 होती है। तो आप लिख सकते हैं ये 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक जोड़ी में 2 ग्लैंड या 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जोड़ी इज इक्वल्स टू 6 पार्ट, है ना। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये कितनी जोड़ी में पाई जाती है, पेयर्स में अगर देखोगे तो ये 3 होती हैं, और अगर देखोगे टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है। अब वो 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें नाम आप लिख लीजिए। नंबर फर्स्ट है पैरोटाइड ग्लैंड, इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण पूर्व ग्रंथि। मैंने आपको दिखाया भी कि ये कहां पाई जाती है। नंबर सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, अधोहुन बोलते हैं इसे, हिंदी तो और ज्यादा खतरनाक है। एंड लास्ट है नंबर थर्ड, इसे बोलते हैं सबमंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसे बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। तो आपको बेसिकली नाम ही याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो इन नाम से बनेंगे। बट एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो पैरोटाइड ग्लैंड है ये क्या है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी सलाइवा ग्लैंड है या सलाइवरी ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही आपने टॉन्सिल का नाम सुना होगा, है ना, तो टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, ठीक है। तो अगर देखोगे टॉन्सिल को, ठीक है, टॉन्सिल को देखोगे, स्पेलिंग आप लोग मैच कर लीजिएगा, उतनी स्पेलिंग बायोलॉजी की सही नहीं होती है मेरी, तो गलसुआ, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो जब ये आपकी जो ग्लैंड है ना, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है यानी सलाइवरी ग्लैंड जो सबसे बड़ी है, उसमें जब सूजन आ जाती है, देखो कहां पे है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो पैरोटाइड ग्लैंड है ये आपके कान के नीचे है, जस्ट यहां पे है ना। तो इसमें जब सूजन आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं गलसुआ,
ठीक है। अब ये सूजन क्यों आती है? तो मम्स नाम का जो वायरस होता है उसके कारण आती है। तो गलसुआ में आप आगे लिख लीजिए, पैरोटाइड ग्लैंड में सूजन के कारण, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है। सूजन को स्वेलिंग बोलते हैं। सूजन के कारण इसमें सूजन के कारण ये जो गलसुआ होता है वो हो जाता है। अब ये सूजन क्यों होती है? तो अगर हम सूजन का कारण जो है वो पता करें तो आपको बताता हूं कि ये जो मम्स नामक वायरस होता है, ठीक है, ये जो सूजन होती है ये मम्स वायरस से होती है। मम्स वायरस से होती है। आजकल हमारे यहां जो है वो भी एक वायरस फैल रहा है, कोविड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लंग्स पे अटैक करता है। अच्छा, वायरस से रिलेटेड अगर मैं एक चीज आपको बताऊं तो वायरस जो होता है इसे हम बोलते हैं लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच की एक झिल्ली कह सकते हो, मेम्ब्रेन कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि पन्नी है या एक कड़ी है, आप ये भी कह सकते हो। तो अगर हम इसे लिखें तो वायरस किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। यह सजीव और निर्जीव के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो निर्जीव में रहेगा तो वो निर्जीव की तरह एक्ट करेगा, और जैसे ही सजीव में जाएगा वो सजीव हो जाता है। तो होता क्या है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वायरस जो होता है वो हवा में पाया जाता है। अगर हवा में होता तो अब तक बहुत जगह फैल चुका होता, ठीक है। जब ये किसी सजीव से किसी सजीव के टच में जा रहा है और सजीव के रिएक्शन पार्ट में जा रहा है, जैसे अगर आपके हाथ पे है वायरस तो ये कोई काम नहीं कर पा रहा है, जैसे आपके लंग्स में नहीं अंदर जा रहा है जहां पे रिएक्शन होता है, जहां पे कह सकते हो कि क्रियाएं चलती हैं बॉडी के अंदर, जब उस भाग में पहुंचता है तब ये अटैक कर पा रहा है, तब ये कोई काम कर पा रहा है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वायरस है ये जब हाथ को हम सैनिटाइज करते हैं तो वहीं पे फट जाता है ये, ठीक है। जैसे हाथ को हम सैनिटाइज करते हैं वहीं पे इसका जो काम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो है, ठीक है, ये काम किस तरह से करती है? तो ये वर्क एज ल्यूब्रिकेंट। आप देखे होंगे लुब्रिकेंट का मतलब होता है, आप कभी टीवी पे ऐड देखो तो वहां पे जो गाड़ियों में ये एक कैसे हैं उसको मोबिल कहते हैं, अगर वो डाला जाता है यानी स्नेहक, एक तरह से हिंदी में अगर हम देखें तो इसे हम स्नेहक बोलते हैं, ठीक है। तो स्नेहक की तरह ये काम करता है। अब सवाल उठता है अगर ये स्नेहक की तरह काम करता है तो इसका पीएच क्या होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो 6.8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, कभी भी अगर 6.8 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, काफी डिटेल में समझाया था। तो मान लो ये 0 है, ये 7 है और ये 14 है। इधर ए फॉर मतलब स्टार्टिंग है, तो हमारा अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है। ए फॉर हो जाता है एसिड, यानी ये एसिडिक नेचर के होते हैं जो 0 से 7 के बीच में होते हैं। और 7 से जैसे ही हम आएंगे 14 के बीच में तो ए के बाद आता है बी आता है, तो यानी ये बेस नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अम्लीय और क्षारीय। 6.8 का मतलब होता है, और याद रखना इसे हम न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। इसका मतलब जैसे जैसे लोग 7 के करीब आएंगे, चाहे बेस से इधर आ रहे होंगे चाहे एसिड से इधर आ रहे होंगे, वो न्यूट्रल पोजीशन में आ रहे होंगे। तो ये जो 6.8 है ये जरूर 7 के करीब होगा, कुछ इस पोजीशन पे होगा 6.8। अब यहां पे होने के नाते इसे हम हल्का अम्लीय बोलते हैं, बहुत हल्का अम्लीय होता है। क्योंकि ये क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन के ओर जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, यानी उस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं थोड़ा अम्लीय,
यानी कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके अंदर से जो सलाइवा निकलती है वो थोड़ा सा अम्लीय होती है। क्लियर हो गया। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब याद रखिएगा, जब खाना खाने के पहले 6.8 होता है, इसका जो पीएच होता है वो खाना खाने के पहले, यानी जब हम मुंह में कुछ लेते हैं उसके पहले जो लार बनती है वो थोड़ा अम्लीय होती है। लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो आप नोट कर लीजिए, खाना खाने के पहले यानी खाने के पहले आप लिख सकते हैं खाने के पहले पीएच ये है 6.8। ठीक है। उसके बाद होता है खाने के बाद तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो इसका जो पीएच होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, या आप कह सकते हो कि ये क्षारीय हो जाता है 7.2। तो एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में डिफरेंस कितने का आता है, तो 0.4 का डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था खाना खाने के पहले जो सलाइवा होती है उसका पीएच क्या होता है, और खाना खाने के बाद जो सलाइवा होती है उसका पीएच क्या होता है। अब देखो क्षारीय क्यों बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जैसे ही इंटर करेगा खाना और सफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, तो आपको पता है कि वहां पे जैसे स्टमक में आएगा तो वहां पे HCl सिक्रेट होगा। ठीक है, तो ये क्षारीय है, HCl आपका अम्लीय होगा। तो उन दोनों से मिलकर न्यूट्रलाइजेशन की पोजीशन वहां पे डेवलप की जाती है, और उस HCl को ज्यादा अम्लीय होने के नाते जो लीवर होता है या जो हमारा और भी पार्ट होते हैं जैसे पैनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, तो ये लोग भी अपने अंदर से पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, इस तरह से चीजें सिक्रेट करते हैं जो कि उस एसिडिक नेचर को खत्म करता है जो HCl के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि 24 घंटे में 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट होती है। मतलब 1.5 लीटर जो लार होती है वो निकलती है। नॉर्मल अगर आप हो, मतलब आप पानी वानी नॉर्मल तरीके से ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में 1.5 लीटर की जो सलाइवा होती है वो आपका बाहर आती है, यानी कि हमारे मुंह में वो 1.5 लीटर के लगभग बनती है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सलाइवा जो होता है, जैसा हमने पढ़ा है कि हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, तो उस पाचन में हेल्प कौन करता है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा हेल्प करती है। तो सलाइवा में कौन सी चीज हेल्प करती है, सलाइवा में कौन सी चीज पाई जाती है जो उसके पाचन में हेल्प करती है। तो अगर हम देखें तो सलाइवा के अंदर, ठीक है, सलाइवा के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से वो 2 एंजाइम हैं देख लेते हैं। तो एक है हमारा टाइलिन, और दूसरा है लाइसोजाइम। ठीक है। याद रखिएगा टाइलिन जो होता है इसी का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च यानी मंड, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो लुगदी बनती है उसी को हम स्टार्च बोलते हैं, मंड बोलते हैं। स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं। तो स्टार्च का पाचन, यानी आप कह सकते हो इसी को हम बोलते हैं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में बनाता है। ठीक है। अब माल्टोज के बारे में जब आप कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि मोनोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, फिर उसके बाद होता है आपका मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो जो माल्टोज होता है वो डायसेक्राइड के सेक्शन में आता है। ठीक है, जिसमें हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है। तो आप लोग वहां पे जब देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अगर आप लोगों को माल्टोज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये काम क्या करता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बनाता है। ठीक है। इसे, ये जो टाइलिन है इसे सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद ये काम क्या करता है, ये हमारे भोजन को मीठा बनाता है।
ये भोजन को मीठा बनाता है। मीठा बनाता है भाई, सिंपल है। आप माल्टोज में जब ये कन्वर्ट कर रहा है तो माल्टोज ऑलरेडी मीठा होता है, ठीक है, तो बनाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब टाइलिन जो है वो किसका पाचन कर रहा है, तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो इतने पॉइंट हैं आपके टाइलिन के बारे में। टाइलिन को ही सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देख लिया कीजिए, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे उसमें सलाइवरी एमाइलेज ही दिया है, उसके बाद उस टाइलिन का इंट्रोडक्शन दिया है। तो इसीलिए मैंने टाइलिन को पहले बताया, फिर सलाइवरी एमाइलेज के आपके बारे में बताया, क्योंकि वो दोनों का आप कन्वर्सेशन यानी कह सकते हो कोरिलेशन जो है वो आप बैठा लोगे यहां से जान के, ठीक है। अब लाइसोजाइम का काम क्या होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो होती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी हमारे खाने में होती हैं, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है, क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सलाइवरा यानी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 तरह की होती है, 3 जोड़ी में पाई जाती है, 6 भाग होते हैं टोटल, यानी नंबर में अगर आपसे कोई पूछेगा तो 6 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है पैरोटाइड ग्लैंड, जिसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। इसी को हम सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जिसे अधोहुन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और सब मंडिबुलर ग्लैंड अधोजिह्वा के नाम से जानते हैं। इसकी पोजीशंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये है वो सलाइवरी ग्लैंड जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। इसकी पोजीशंस आप फिगर में खुद देख सकते हो। कर्णपूर्व का मतलब होता है जो कान के पहले होगी, ठीक है, बाकी दोनों जीभ के नीचे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टॉन्सिल यानी जिसे गलसुआ बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, तो जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन के कारण क्या होता है, टॉन्सिल हो जाता है। और ये टॉन्सिल यानी ये जो सूजन होती है उसका कारण क्या है, तो ये मम्स वायरस से होती है। वायरस किसे कहते हैं, तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये किस तरह से काम करती है, तो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है, स्नेहक की तरह काम करती है। और खाना खाने के पहले 6.8 होती है, खाना खाने के बाद 7.2 हो जाती है, और 24 घंटे में टोटल 1.5 लीटर सलाइवा जो होती है वो सिक्रेट होती है। और सलाइवा जो होती है वो 2 तरह के एंजाइम्स को कैरी करती है, पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन यानी स्टार्च का पाचन करेगा, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। इतना डीप का क्वेश्चन नहीं आता है। इसे सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भोजन को मीठा बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन, लाइसोजाइम जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक जोरावर क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को देख के वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो नीचे दिए हुए नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।